नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। रेलवे में सेक्शन इंजीनियर का पेपर हुआ था 2014 में। उसमें जो है ग्रीन सेट था और पेपर हुआ था 21 दिसंबर 2014 को सीनियर सेक्शन इंजीनियर का। इसमें हम जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम डिस्कस कर लेंगे। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। तो देखिए, भारतीय संविधान में शुरू में जो है 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, फंडामेंटल राइट। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार की गारंटी देता है भारतीय संविधान। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा 6। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो मौलिक अधिकार है वो आपको कौन कौन से हैं। तो देखिए, राइट टू इक्वलिटी जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और देखिए, आपको ध्यान रखना है राइट टू फ्रीडम। तो यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रख लेना है कि 18 से 22 तक है, 19 से 22 तक इसको कर सकते हैं। 19 से 22 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, तो ये 23-24 है अनुच्छेद। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है 25 से 28 है, 25 से 28। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 29-30 आर्टिकल है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अनुच्छेद 32 है। तो इस तरह से जो कि मैंने पहले बताया उसको दिया हुआ है, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। और फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ पर रखी गई है। तो जो फंडामेंटल राइट है वो रखी गई है भाग 3 में। ध्यान रखिएगा, भाग 3 में इसको रखा गया है और इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना बादलों के निर्माण से संबंधित है। तो देखिए, बादलों के निर्माण से संबंधित जो फेनोमेनन है वो आपको देखने को मिलता है संघनन। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा, संघनन इसका, यानी कि कंडेंसेशन इज द करेक्ट आंसर। देखिए, जो वाटर ड्रॉपलेट होता है वो हवा में तैरता है और संघनन प्रक्रिया के द्वारा जो है बादल बनते हैं, फिर आखिर जो है बारिश होती है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए, संघनन इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आमतौर पर शरीर के आकार के बारे में अनुचित चिंता के कारण अत्यधिक वजन घटने का खान पान संबंधी विकार क्या कहलाता है। तो देखिए, कोई ज़्यादा जो है यहाँ पर सोचते हैं कि उनका शरीर जो है का यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह से, तो ईटिंग डिसऑर्डर है जो कि एक्सेसिव वेट लॉस होता है इजली ड्यू टू अनड्यू कंसर्न अबाउट जो है बॉडी शेप। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो इसको जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा इसको बोलते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, यानी कि अपने शरीर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है कि किस तरह से होगा। अगर ज़्यादा सोचेंगे और खान पान नहीं करेंगे तो वजन घट जाएगी। तो इसको जो है एनोरेक्सिया बोलते हैं, यानी कि खान पान आपको सही रखना है और जो है शरीर को लेकर ज़्यादा नहीं सोचना है कि मेरा जो है मोटा हो जाऊंगा, पतला हो जाऊंगा। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति विज्ञान क्या है। तो देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो देखिए, मॉर्फोलॉजी जिसको हिंदी में आकृति विज्ञान ही बोलते हैं, तो ये क्या है। तो जीवों के स्वरूप एवं संरचनात्मक विशेषताओं का अध्ययन जो होता है वो मॉर्फोलॉजी बोलता है, यानी कि स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए, जो कीड़ों का अध्ययन है जो ऑप्शन ए में है इसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं। तो इंटोमोलॉजी इसको बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, कीटों का अध्ययन है। उसका देखिए, जो ऑप्शन डी में है कि स्टडी ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, यानी कि जीवों और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता, इसको जो है इकोलॉजी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको इकोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद देखिए, जो पैलियंथ्रोपोलॉजी जो होता है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी कि मानव का किस तरह से विकास हुआ है उसके अध्ययन को बोलते हैं पैलियोंथ्रोपोलॉजी। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक बंधन जिसके परिणाम स्वरूप परमाणुओं से अणुओं का निर्माण होता है, यानी कि उस रासायनिक बंधन का नाम बताना है जिसके परिणाम स्वरूप परमाणुओं से अणुओं का निर्माण होता है, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एटम्स इज बेसिकली अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि जो अस्थिर वैद्युत बल इसको बोलते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, अस्थिर वैद्युत बल इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि साबुन का निर्माण किस जो है किया जाता है। तो साबुन का निर्माण बेसिकली
सॉपिफिकेशंस के द्वारा जो है किया जाता है। और इसमें जो है आपको ध्यान रख लेना है कि रिएक्शन ऑफ अल्कलीज विथ ग्लिसरॉल इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही हो गया, यानी कि ग्लिसरॉल के साथ क्षार की प्रतिक्रिया के द्वारा जो है साबुन बनाया जाता है। इसको हिंदी में साबुनीकरण प्रक्रिया जो है बोलते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित को मिलाएं। तो देखिए कुछ यहाँ पर आपको यूनिट से मिलान करना है। तो देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है, क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि चुंबकीय प्रवाह घनत्व। तो इसका यूनिट बेसिकली क्या होता है? तो दोस्तों इसका यूनिट होता है वेबर, ध्यान रखिएगा। उसके देखिए सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा हेनरी होता है, तो हेनरी होता है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है? तो टेस्ला होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए सेल्फ इंडक्टेंस का होता है हेनरी, तो इंडक्टेंस का हेनरी होता है। और उसके बाद जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। तो इस तरह से आप देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है? टेस्ला होता है। सेल्फ इंडक्टेंस का हेनरी होता है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? तो वेबर होता है। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए सिखों के 10वें जो है गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो ये क्या किस धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से संबंधित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, कब? तो 1699 ईस्वी में, 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर नदी को किस राज्य का शोक बोला जाता है? तो बंगाल का शोक बोला जाता है दामोदर नदी को। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, बंगाल। और यहाँ पर अगर कोसी होता तो कोसी को जो है यहाँ बिहार का शोक बोला जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को मिलाएं। तो देखिए यहाँ पर फिर से मिलान करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, यानी कि 3 का ए होगा, 3 का ए हो जाएगा। तो देखिए 3 का ए सिर्फ बी और सी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो होगा बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। उसके देखिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैला बोला जाता है, यानी कि सुसाइड वैग्स बोला जाता है लाइसोसोम को। और डीएनए क्या है? तो गुणसूत्र है। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक शास्त्रीय रक्तचाप मापने वाले उपकरण में जिसमें डॉक्टर पारे की वृद्धि और गिरावट को देखता है, हैंड एयर पंप एक से जुड़ा होता है, तो क्या होता है? तो यहाँ पर मरकरी कॉलम जुड़ा होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा, यानी कि इन अ क्लासिकल ब्लड प्रेशर मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट होता है इन विच द डॉक्टर ऑब्जर्व द राइज एंड द फॉल ऑफ द मरकरी, द हैंड एयर पंप इज अटैच टू द मरकरी कॉलम। तो मरकरी कॉलम से अटैच होता है। और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फिग्मो मैनोमीटर का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा स्फिग्मो मैनोमीटर का यूज किया जाता है। अब देखिए इस तरह से जो है यहाँ ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है मरकरी कॉलम जो है अटैच्ड है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सरकारी संगठन नहीं है? तो देखिए गैर सरकारी संगठन नहीं, यानी कि सरकारी संगठन होना चाहिए। तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये आपको है, यानी कि एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है एनजीओ, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। देखिए वर्ल्ड वॉच भी है। अब देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लंदन में है। और 1961 में इसको बनाया गया था। वर्ल्ड वॉच एक आपको जरूर ध्यान रख लेना है कि ये भी आपको जो है एनजीओ है। पीयूसीएल के बारे में जानिएगा कि पीपल यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टीज़, इसका फुल फॉर्म है पीपल यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टीज़। इसको बनाया गया था 1976 में जयप्रकाश नारायण और जीके पिल्लई के द्वारा, जीके पिल्लई और जयप्रकाश नारायण के द्वारा पीयूसीएल का निर्माण किया गया था। और देखिए यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा डी, एनएचआरसी। एनएचआरसी क्या है? तो एक गवर्नमेंट बॉडी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसको बोलते हैं। इसको एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट जो एक्ट है वो 1993 के द्वारा इसको जो है बनाया गया है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दिल्ली में स्थित है। तो करेक्ट उत्तर होगा डी, एनएचआरसी इसका सही उत्तर होगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 की अनुमानित मात्रा यानी कि ppm में बताना है, प्रति मिलियन भाग में कितना है। तो देखिए 400 के आसपास है, तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। 400 ppm है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अनुमानित मात्रा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है। तो महाभारत के रचयिता जो हैं महर्षि वेद व्यास को जाना जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। इसको जो भी ध्यान रख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी शक्ति का पतन हो गया। तो देखिए एक थर्ड कार्नेटिक वार का यहाँ पर आपको परिणाम है। तो यहीं पर जो है वांडीवास का युद्ध हुआ। तो ध्यान रखिएगा जो तो वांडीवास का युद्ध हुआ कब। तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ 1760 में हुआ। तो एक थर्ड कार्नेटिक वार का हिस्सा था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो इसमें फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हुई, जहां पर ब्रिटिश जो है यहाँ पर विजयी हुए। 1760 इसमें वांडीवास की लड़ाई हुई। उसके देखिए जो तालिकोटा का युद्ध है यानी कि बैटल ऑफ तालिकोटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1565 ईस्वी में हुआ था। 1565 ईस्वी में हुआ था विजयनगर साम्राज्य और दक्कन साम्राज्य के बीच में, जहाँ पर दक्कन साम्राज्य जो है विजयी हुआ था। उसके देखिए बैटल ऑफ प्लासी 1757 ईस्वी के बीच में हुआ था। 1757 में हुआ था। तो यहाँ पर प्लासी कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यहाँ पर अंग्रेजी सेना जो है विजयी हुआ था। उसके बैटल ऑफ बक्सर 1764 ईस्वी में हुआ था। और ध्यान रखिएगा, अब देखिए 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद जो संधि हुई 1765 में, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना क्रियान्वित है। तो देखिए 2014 में एग्जाम हुआ था। तो उस समय जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है चल रही थी। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। ध्यान रखिएगा, तो पंचवर्षीय योजना प्लानिंग कमीशंस के द्वारा यानी कि योजना आयोग के द्वारा चलाया जा रहा था, जिसको 2014 में खत्म कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दैट इज अ नीति आयोग जो है लाया गया। तो ध्यान रखिएगा, तो देखिए 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो ध्यान रखिएगा 1951 से 56 तक। और देखिए 2014 में चल रहा था। तो 12वां जो है पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक चला था। और 3 एनुअल प्लान 1966 से 69 तक लाया गया था। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो देखिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था। इसके द्वारा जो है यहाँ पर आपको संवैधानिक संशोधन द्वारा संसद के मौलिक अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक अधिकार को हटा भी दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो 24वां इसका सही उत्तर होगा। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर बी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोमेटा कहाँ पर स्थित होता है। तो देखिए स्टोमेटा जो होता है वो पत्तियों में स्थित होता है। तो पत्तियों में स्थित होता है। तो बेसिकली क्या होता है, प्लांट जो यहाँ पर सांस लेते हैं वो स्टोमेटा यानी कि रंध्र से ही सांस लेते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए इस तरह से पत्तियों में स्टोमेटा जो है देखने को मिलता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए लिनक्स सॉफ्टवेयर किसने लिखा या फिर आविष्कार किया। तो देखिए इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट उत्तर डी। अब आखिर सवाल उठता है कि लिनक्स सॉफ्टवेयर को लिखा किसने है। तो देखिए लिनक्स सॉफ्टवेयर को क्या है, तो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान रखिएगा, तो एक कैसा है, ओपन सोर्स है। तो इसको आप आसानी से जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लिनक्स जो है यहाँ पर इसको इनिशियली क्रिएटेड किया गया था लिनस टॉरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में। तो 1991 में लिनस टॉरवाल्ड्स के द्वारा जो है इसको लिखा गया था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा कि ना कंप्यूटर सिस्टम देयर आर ए सॉफ्टवेयर एंड द लैंग्वेज एट द वेरियस लेवल। लाइक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज होता है, कंपाइलर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंडिकेटिव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम यूजर यू टू द कंप्यूटर COMP। तो देखिए अगर आप यूजर हैं तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज होता है, उसको कंपाइलर क्या करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, फिर कंप्यूटर यहाँ पर चलता है। तो इस तरह से यहाँ पर कंपाइलर का काम क्या है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। कंपाइलर का काम है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलना। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सोर्स कोड जो होता है यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, उसको कंपाइलर क्या करता है कि ऑब्जेक्ट कोड में यानी कि मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। तो इस तरह से काम करता है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, एक और पार्ट इसका आएगा तो उसको भी ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। इसी तरह से हम वीडियो डिस्कस करते रहेंगे क्वेश्चन पेपर को। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।